मुल्तान के निश्तर अस्पताल की पार्किंग में अनोखी वारदात। गाड़ी अपनी जगह मौजूद मगर चारों टायर गायब। शहरी से पहले ये वारदात हुई है, वालदा को लेके आए हैं। सदर साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाकया सोशल मीडिया पर हाईलाइट है कि गाड़ी के टायर खोल लिए गए हैं, तो ये कब वाकया पेश आता है और किस टाइम पर ये वाकया हुआ? ये मेरे दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह शिराज भाई हैं। वो ना वालदा को लेके आए हैं, मेरा भी पेशेंट था, हम इकट्ठे आए हैं। हमने गाड़ी खड़ी की है। कहाँ से आए थे? ये हम आए हैं खानेवाल की बाउंड्री पे, अड्डा 25 पुल है, अच्छा। वहाँ से आए हैं। हमने 3 मार्च को पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, टोकन लिया है। उसके बाद हम पेशेंट को शिफ्ट करवाया। पेशेंट शिफ्ट करवाने के बाद हम रात को 10 बजे ना दोबारा गाड़ी के पास आए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं। वहाँ उस टाइम गाड़ी के टायर मौजूद थे। रात की तारीखी में ये शहरी से पहले ये वारदात हुई है और ये एमएस साहब के ऑफिस के तकरीबन 30 मीटर के फासले पे गाड़ी खड़ी थी और वहाँ लाइटिंग भी थी। और आपको ये भी पता है कि ये जो इलाजगाह है हमारे जनूबी पंजाब की, यहाँ तकरीबन 500 के करीब कैमरेज भी मौजूद हैं। इनडोर पे, आउटडोर पे जितने भी हैं रास्ते, वहाँ पे भी कैमरे हैं। और जो पार्किंग एरिया का स्टाफ है वो तकरीबन मतलब 14-15 लोग हैं जो सारी रात वो राउंड भी करते हैं। लेकिन इस वारदात का हो जाना और सिक्योरिटी का होना और फिर कैमरों की मौजूदगी में ये सब कुछ होना बहुत सवालात को जन्म देता है। तो उसके बाद खैर हमारे साथ एसएचओ थाना कैंट जो है सईद साहब, उन्होंने हमने 15 की, वो मौके पे आए। उसके बाद एमएस साहब को भी हम मिले, एमएस साहब ने भी फौरी इंक्वायरी होल्ड की। उसके बाद कमिश्नर साहब ने इस पे नोटिस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रात तकरीबन 12 बजे गाड़ी के चारों टायर जो पार्किंग एरिया की टीम है उन्होंने हमें परचेज करके दे दी हैं। तो उस टाइम उनके तकरीबन 9 लोग भी हवालात में हैं, एफआईआर भी हो गई है, हमारी रिकवरी हो गई है। और अभी जो मुल्जमान हैं, पार्किंग एरिया का जो अमला है वो थाना कैंट में मौजूद है। तो देखें पुलिस क्या करती है। बाकी जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो हमारी सीएम साहब भी कहती हैं कि जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ मरीजों के लिए और मरीजों की सवारियों के लिए और वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। लेकिन निश्तर अस्पताल मुल्तान में जो पार्किंग एरिया की सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नाकिस है। वो किसी भी टाइम वहाँ कुछ भी हो सकता है। और वो इस हवाले से जब हमने सीसीटीवी कैमरे के लिए उनको कहा कि हमें आप कैमरे चेक करवाएं, तो उस टाइम वो जो था पार्किंग स्टाफ वो आए बाएं शाएं करने लग गया। उधर लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। और हमारी जब सिक्योरिटी के अमले से कुछ लोगों से बात हुई तो हमारे जराये ने ये भी कंफर्म किया कि रात को इन्होंने जो सिक्योरिटी पे लड़का मामूर होता था राउंड पे, जिस रात वारदात हुई ये ठेकेदार ने, इंचार्ज ने वो बंदा उस रात नहीं वहां राउंड पे खड़ा किया, उसकी छुट्टी करवा दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद हमारे जराये ने यह भी इंकशाफ किया कि इस ठेकेदार को तकरीबन 1 वीक हुआ है चार्ज संभाले हुए और 1 वीक के बाद ये दूसरी वारदात हुई है। जराये ने यह बताया है कि इससे पहले भी गाड़ी का एक टायर जो है वो चोरी हुआ है। आप आवाज उठाते हैं, जी जी, सोशल मीडिया पे आते हैं जी। और अगर आप ये आवाज आपकी ना उठाई जाती तो क्या आपको ये टायर मिलते अब तक? ये बात बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट पुट किया है। सुबह ये तकरीबन शहरी से लेके 4 बजे तक, कल 4 बजे तक हमारे साथ किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया। उनके 2 बंदे हवालात में जरूर थे, ना पुलिस ने राब्ता किया, ना एमएस ने किया, ना कमिश्नर साहब ने किया। जो ही मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो उसके बाद तमाम इदारे हरकत में आए, हमारे साथ राब्ते में हुए और उसके तकरीबन अगले 3 से 4 घंटों में हमारी रिकवरी हो गई। अच्छा, मुझे बताएं, डिजिटल निज़ाम है, गाड़ी खड़ी की, टोकन ले लिया, आप बेफिक्र हो गए, तो क्या दूसरे भी जो लोग हैं वो इस चीज़ से जो है वो बेफिक्र रहें? नहीं, बेफिक्र ना रहें। जो मैंने वहाँ पोजीशन देखी है, एमएस साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो इस पे मजीद कार्रवाई करें, इनके खिलाफ एक्शन लें तो शायद ऐसे वाकयात दोबारा रोनुमा ना हो। अगर इनको इनके रहम करम पर छोड़ दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाकयात दोबारा ना होंगे। ये होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ये नाअहल लोग हैं और ये इनकी मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि जो टायर की मालियत थी, चारों टायरों की मालियत कितनी थी?
ये रात को उन्होंने जो हमें परचेज करके दिया, उनको तकरीबन 140 का बिल उन्होंने पे किया है। अच्छा। और वो चारों टायर उन्होंने परचेज किए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप एक तो मरीज लेकर आए हुए थे, परेशानी हालत में थे, और ऊपर से एक और परेशानी आ जाती है, तो फिर वो कैसे उस परेशानी का सामना किया, क्या सोचा आपने तब? सर, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। ये आपको मालूम है कि जो भी जिसका प्यारा हो वो इस निस्तर में आए तो यकीनन वो उसकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल टाइम होता है, और उस मुश्किल टाइम में वो अपने प्यारों को संभालने में मसरूफ़ होते हैं। और उनके साथ अगर इमरजेंसी में ये वारदात भी हो सकता था कि हमें निस्तर से फॉरवर्ड कहीं और कर दिया जाता, तो हमारी गाड़ी तो जो थी उसके टायर थे ही नहीं। तो हमारे लिए ये पहले से भी डबल परेशानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया और बाकी दीगर मीडिया नुमाइंदगान ने इस पे आवाज़ उठाई, कमिश्नर साहब ने इस पे नोटिस लिया और हमारा अजाला हो गया। अच्छा, तो ये गाड़ी कितने घंटे बाद वहाँ से फिर निकाल के जो है वापस भेजी गई है? ये 3 मार्च को हमने वहाँ गाड़ी खड़ी की है और कल रात 12 बजे हमने वहाँ से गाड़ी निकाल ली है। अच्छा, तकरीबन ये कुछ 36 घंटे का जी टाइम जी होता है। बिल्कुल, इतना टाइम वहाँ गाड़ी मौजूद रही है, बगैर टायरों के जमीन पे पड़ी रही है। क्या कहना चाहेंगे, ये वाकया पेश आया है और ये नाअहली है, किस तरह से क्या कहना है? जी, ये अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जो पार्किंग एरिया की सिक्योरिटी है या जो इनडोर आउटडोर गेट हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो इस गाड़ियों के हवाले से, या ये तो गाड़ी के साथ वारदात हो गई है, यहाँ कोई मशकूक बंदा भी दाखिल हो सकता था, कोई जानी नुकसान भी हो सकते थे। तो ये चेक एंड बैलेंस जो है गेटों पे, मेन गेट पे, इनडोर आउटडोर पे, वहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में टोकन दे रहे हैं और टोकन ले रहे हैं। ये कोई पता नहीं है कि ये गाड़ी में कोई चीज, कोई वारदात करके जा रहे हैं, इसमें कोई मशकूक बंदा है, मरीज है कौन नहीं, ये कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आई।